सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम का मॉक नंबर 5 करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसके पहले मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 फुल लेंथ का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे मॉक का, जहाँ से आप देख सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। ठीक है, और अगर आप ये वाला मॉक ऑलरेडी दे चुके हो ना, तो अपना मार्क्स आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, सो दैट मैं कंपेयर कर पाऊँगा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ आपके। और आज हम लोग मॉक नंबर 5 करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मॉक मैं कर रहा हूँ ना, ये टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। और अगर आपको इसका मॉक करना है ना फ्री में, तो एक मॉक इसका फ्री में रहता है फॉर एक्सपीरियंस, कि आप जा कर के देख पाओ कि इसका कंटेंट कैसा है। ठीक है, अगर आपको इसको लेना हो तो इसका जो कोड होगा वो मैं अपने थंबनेल में डाल दूंगा, जहाँ से आप लेकर के मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं लेना है तो सिंपली आप मेरा वीडियो देख लोगे, तो उसमें मैं सारा जो रहता है मॉक टेस्ट का सारा कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा पूरा भी, क्योंकि जो मेरा वीडियो का लेंथ होता है वो ऑलमोस्ट 1 आवर का होता है। ठीक है, तो आराम से वहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और फ्रेंड्स, ये भी मेरे को बताना कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका कितना ऑन एन एवरेज मार्क्स आ रहा है। ठीक है, ये बताना ज़रूर। ओके, सो अब मॉक नंबर 5 को बिगिन करते हैं। ठीक है, बट फ्रेंड्स, एक काम कर रहा हूँ ना मैं अभी इंग्लिश में, तो कोई ऐसा रफ सेट का ज़रूरत होगा नहीं, तो मैं रफ सेट को भी ऑफ़ कर दे रहा हूँ। जैसे ही क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन आएगा मैं ऑफ उसको ऑन कर दूँगा। ओके, सो लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट। तो आरसी है, आरसी आई थिंक है, बहुत बड़ा आरसी है, तो अभी इसको स्कीम ही करना पड़ेगा। तो पहले भी इसको स्कीम करते हैं, पहले मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। तो 5 ही क्वेश्चन इतने बड़े पैसे से, बताओ। A third group of people would probably accuse both the power plant and the research institute of poisoning the world by using and storing toxic nuclear waste. तो a third group of people would probably हो सकता है, probably accuse both, probably ही होगा, क्योंकि accuse होता है एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ए में भी सही हो सकता है यहाँ पे। ahead of a more anticipated cabinet reshuffle, the Rashtrapati Bhavan on Tuesday announced a slew of gubernatorial appointments ahead of a more anticipated cabinet reshuffle. The Rashtrapati Bhavan on Tuesday announced a slew of, skip करते हैं अभी, citizens and communities across the world have responded well to the proposed rehabilitation and reconstruction program for flood victims. For citizens and communities across the world have responded well to the proposed rehabilitation. पर्पज होगा क्या, टू द प्रपोज रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम। प्रपोज्ड, रिस्पॉन्डेबल टू द प्रपोज। आई थिंक सी में मेरे को एरर लग रहा है। स्नो स्टॉर्म विच आर कॉमन इन द हिमालयन रीजन। स्टॉर्म के बाद ये हो गया एडिशनल, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्नो स्टॉर्म्स आर अ फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ स्कूल कैंसलेशन। फ्रिक्वेंटली होगा क्या, फ्रिक्वेंटली कॉज ऑफ स्कूल कैंसलेशन और ट्रैफिक एक्सीडेंट इन द विंटर मंथ्स। फ्रिक्वेंटली हो सकता है, आर फ्रिक्वेंटली कॉज ऑफ फ्रिक्वेंटली हो सकता है, यानी बी में गलत हो सकता है। जस्टिस वारग्रेव ऑर्डर एडवर्ड सैटर्न टू बी हंग बाय द नेक अंटिल डेड। तो यहाँ पे फ्रेंड हंग नहीं है, हैंग आएगा, क्योंकि हंग यानी होता है दीवार पे लटकाना, और हैंग का मतलब होता है फांसी पे लटकाना, सूली पे लटकाना। आई थिंक हैंग ही होना चाहिए अगर मैं सही हूँ तो। अभी आ गया क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट को भी स्किप करते हैं, पहले मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। और मतलब 10 क्वेश्चन है सीटी का,
और ये मिसस्पेल्ड है, द पोटेंशियल बिकम कैपेबिलिटी लिटिल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी सही है, लिटिल LITTL ये भी सही है। कैपेबिलिटी होता है, नहीं सी में गलत हो गया। और सॉर्सरर डिमॉन्स्ट्रेटेड रिनोन्ड लेजर डैमे, सॉर्सरर क्या होता है यार, स्किप। द एजिटेटिंग फार्मर रिस्क हार्मिंग कंटेजियन ये स्पेलिंग गलत है कंटेजियन का। डॉक्टर सीतारमन लर्न फॉरवर्ड ग्रैब्ड हिज हैंड स्क्रूटिनाइज्ड लास्ट में जेड होता है कि जी होता है, स्क्रूटनी मतलब जांच करना, स्क्रूटिनाइज्ड एप्रिसिएशन, स्क्रूटिनाइज्ड यार सही लग रहा है। ग्रैब्ड का भी सही है, लर्न नो एरर हो सकता है। जजिंग द लीगैलिटी, तो जज इसका स्पेलिंग गलत है। और ट्रिपल तलाक इज अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स वेयर बाय अ मैन कुड लीगली डाइवोर्स हिज वाइफ बाय राइटिंग तलाक, बाय बोलने से, बाय प्रोनाउंसिंग तलाक 3 टाइम्स। और यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएट टू फिट द हो गया यानी फेयरनेस है। आई कूडंट स्टे अप लॉन्ग, आई वॉज मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। आई वॉज वैक्ड स्टार्टल यानी सरप्राइज हो गया। सेंस यानी कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ट्रूथफुल, आई कूडंट स्टे अप लॉन्ग, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड, ट्रूथफुल। हैक्ड, आई वॉज हैक ये हो सकता है। सभी का मीनिंग पता है बट हैक्ट का नहीं पता है, और सबका मतलब यहाँ आई थिंक होगा नहीं। लेट्स सी। Maria's sudden decision to quit her job after performing so well left the board of director elevated, मतलब नहीं होगा इसका मतलब। nonchalant, fumigated, elated, fumigated। I wouldn't stand for that sort of behavior from him if I would not stand for that sort of behavior, ठीक है, from him if I was you, if I were you, I was you, if I had been you, अगर मैं तुम्हारे तरह होता, if I was you। if I had been you, if I had been you यानी कंडीशनल है। if I will you, I wouldn't stand, if I was you, I wouldn't stand, I was होगा। the train comes, as the train comes there will be a rush for seat, as soon as, जैसा ही ट्रेन आएगा there will be rush as soon as हो सकता है। तो अब सिटी करते हैं, सिटी को पहले स्किम कर लेते हैं। Prior to 1981, India's economy and financial system were heavily regulated and by the public sector. A complicated regulatory regime required firms to obtain license for most economic activity, and many industries were for the public sector, including much of the finance system. Bank nationalization 1969 1980 increased the public sector share of deposit to 80%. Okay, control primarily focus on financial and serving government priority sector. India's public bank and exhibited high number of non-performing following balance of payment crisis in 1992. However, number of structural directly deregulated many, and in number 1991 broad financial reform agenda was established in India by the Committee of the Financial System. The CFS was admitted by the government to examine financial system to make recommendation for its efficiency as to more meet the credit needs of one of the committee. Recommendation to meet this goal was to introduce greater competition into the banking system, more foreign banks to India. It was argued that the entry of additional foreign bank would improve the competitive efficiency of the Indian banking system and induce an what should come in place when prior to 1991 India's economic and financial system were heavily regulated and dominated by the public sector bank. हाँ हो सकता है, dominated by the public sector bank. A complicated regulatory regime required firm to obtain license for most economic activities, and many industries were enrolled for the public sector, including reserve of the public sector
including much of the financial system. Bank nationalization in United States in 1980 increases the public sector share of deposit 5 to over 80%. अच्छा, and further branch licensing was rigidly controlled. Primarily focus on financing government deficit and serving government priority sectors such as agriculture. India's public bank lacked proper lending incentive proper lending and exhibited a high number of non-performing loan and exhibited such as agriculture. India's public sector lacked proper lending incentive and exhibited a high number of non-performing loans following a balance of payment crisis in 1981. However, a number of structural reform were implemented and that greatly deregulated many economic activities. And in November 1991, a broad financial reform agenda was established in India by the Committee on the Financial System. The CFS was appointed by the Government of India to examine the existing financial system and make recommendation for improving its efficiency so as to more effectively meet the credit needs of firms. One of the committee's recommendation to meet this goal was to introduce greater competition into the banking system by allowing more foreign banks to enter India. It was argued that the entry of additional foreign banks would improve the competitive efficiency of the Indian banking system and induce an removal of banking technology and induce an upgradation of banking technology. Okay. तो अकॉर्डिंग टू द व्हाट रेट ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब फ्रेंड्स अगर ये बड़ा है पैसे ना, तो एक काम करते हैं हम लोग इसका कीवर्ड पहले नोट कर लेते हैं. तो एट व्हाट रेट द फाइनेंस मिनिस्टर इंटेंड टू टैक्स इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ एनी वर्चुअल एसेट. तो ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल हो गया इसका कीवर्ड. दूसरा हो गया सिनोनिम इंट्रेंच मतलब होता है छटनी करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अपरूट मतलब कि निकालना. एराडिकेट मतलब ख़त्म करना. इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना. एलिमिनेट मतलब एलिमिनेट हो सकता है. एलिमिनेट मतलब कि हटा देना. इंट्रेंच नहीं इंट्रेंच का मतलब होता है मतलब अपनाना, और रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि वो छटनी करना. तो इंट्रेंच का मतलब होगा इस्टेब्लिश्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट आउट इन द गिवन पैसेज. द यूनियन बजट 2022, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है पैसेज से. और अ की पॉलिसी एलिमेंट इज अ कमिटमेंट टू रिड्यूस import dependence in procurement from the country's defense forces. A key policy is a commitment to reduce import dependence in procurement from the country's defense forces. Procurement from the country's defense forces. फॉर होगा या पहले भी आगे और देख लेते हैं. थीम पूछा है बस. तो यार बस मिला जुला के आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार, आप एक ढूंढ लो. एट व्हाट रेट द फाइनेंस मिनिस्टर इंटेंड टू टैक्स वेर इज टैक्स 24.4%. ये है टैक्स से रिलेटेड. तो टैक्स यहाँ पे है. और मिसेस सीतारामन हाइलाइट्स इन पीएमजी से ट्रांसपोर्टिंग दैट इज टू बी पावर बाय द वर्चुअल डिजिटल एसेट एट द रेट ऑफ 30%. है ये हम लोग फ्रेंड्स जो निर्मला सीतारमण जी का, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका 2022 में बजट में आया था कि एट द रेट ऑफ 30% से वर्चुअल डिजिटल एसेट पे टैक्स लगेगा. तो हम लोग ऐसे भी इसका कर सकते हैं, बट यहाँ पे देख लें एग्जैक्टली कहाँ दिया है वर्चुअल एसेट के बारे में.
वर्चुअल एसेट्स, वेयर इज वर्चुअल एसेट? वर्चुअल एसेट कहीं दिख रहा है? डिजिटल करेंसी यहाँ दिख रहा है, हाँ ये आया 30%। ट्रांसफ़र ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट एट द रेट ऑफ 30%, यानी कि 30% होगा। सिनोनिम का कर ही लिया। अब द यूनियन बजट 2022 इंडिया इज मिसेज निर्मला सीतारमन से 8 सक्सेसिव बजट। तो यहाँ देख लेते हैं, 4 सक्सेसिव बजट है निर्मला सीतारमन जी, यानी कि पहला इनकरेक्ट है। द करेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज निर्मला सीतारमन, ये सही है। द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर आउट टू हैव इंस्टेड मीन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया। तो क्या स्पेंडिंग ऑन हेल्थ ढूंढते हैं, कीवर्ड कहाँ है? एयरपोर्ट का बात हो गया यहाँ पे। और बजट लार्जली बजट इज मास्टर प्लान, हाँ। स्पेंडिंग आउटले ऑन सेवरल अदर की सेक्टर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड द वाइटल जॉब्स एंड इनकमिंग प्रोविडेंट नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैव ऑल sunk as a percentage of overall all expenditure in the budget estimated for fiscal 2030 from revised estimate of for the current year, even if in some cases only marginally, that this sector have been forced to bear the impact of the government keenness to broadly stick to a consolidation roadmap, with budget projecting a narrowing of the fiscal deficit to 6.4 GDP in 2023, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर आउट टू हैव इंस्टेड बीन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज। हाँ, डिक्रीज तो हुआ है, यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर ought to have instead been significantly increased, और यहाँ पे डिग्री यानी कि गलत है, ए और सी गलत है, कंफर्म हो गया। और एंड अ की पॉलिसी एलिमेंट इज अ कमिटमेंट टू रिड्यूस, पहले 5वां करते हैं। थीम क्या होना चाहिए? द बजट एम टू फोकस ऑन ग्रोथ इनवाइगोरेटिंग प्रपोजल। बट फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पूरा ये जो आरसी पढ़े नहीं है, तो यार एकदम एग्जैक्ट विदाउट आरसी पढ़े हम लोग थीम बता नहीं सकते हैं, बट यहाँ पे गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल थीम हम लोग को पता है कि बजट के बारे में हो रहा है 2022-23 का। टैक्स पेयर गेट अ बूस्ट, वेरी सेक्टर लेफ्ट इन लार्ज। द बजट एम्स नो टैक्स ऑन द डिजिटल एसेट ट्रांसफर, नहीं, गलत है। द बजट विल विड्रॉ ईयर मार्किंग 68% द आर्म फोर्स कैपिटल प्रोक्योरमेंट, नहीं। द बजट एम टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी बट लैक्स ग्रोथ इन वाइग्रेटिंग प्रपोजल, ये हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 2022-23 का 23 और 24 का एनालिसिस हम लोग करते हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही को ही मतलब वो किया गया है, क्या कहते हैं यार उसे, अरे यार क्या कहते हैं उसको, इंसिस्ट किया गया है। तो यहाँ पे 2023-24 का ही ना हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का बात, नहीं 2022-23 का हो रहा है बात। तो 2022-23 मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा यार इसको, तब जा कर के हम कहीं पहुँच पाएंगे हम लोग, क्योंकि पूरा पढ़े नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आपको पता ही होगा कि मैं 2022-23 का वो मॉक कर रहा हूँ आरबीआई असिस्टेंट का, जैसे ही नोटिफिकेशन होता है आरबीआई असिस्टेंट का तब मैं 2023-24 का करूँगा, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है ये देखो यार, ये 2022-23 का ही बात हुआ है, तो ये नहीं होने का, ये होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये देखते हैं, अ की पॉलिसी एलिमेंट इज ए कमिटमेंट टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, मतलब कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करने का जो पॉलिसी होना चाहिए इन प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस। अ की पॉलिसी एलिमेंट इज कमिटमेंट टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन प्रोक्योरमेंट बिलो द कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस, नहीं, फ्रॉम द कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस, ये हो सकता है। A key policy element is a commitment to reduce import dependence in procurement from the country's defense forces. A key policy element is a commitment to reduce import dependence in procurement from the country's defense forces. A key element is a commitment to reduce import dependence in procurement for the country. For होगा मतलब कंट्री के डिफेंस फोर्सेस के लिए हम लोग को इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना पड़ेगा।
फॉर होगा, फॉर होगा इन प्रोक्योरमेंट ऑफ द कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस। A key policy element is a commitment to reduce import dependence in procurement of the for the defense in procurement of the country's defense of bill ऑफ नहीं होगा ना ऑफ नहीं होगा। पांचवा इसको स्किप करते हैं क्योंकि पूरा पढ़े नहीं है। अहेड ऑफ इसके पहले मैं अभी ये अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये रफ शीट को मैं ऑन कर दूँ। तो स्विच टू फुल स्क्रीन, इधर इट इज़ ऑन हो गया। तो आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे यार अब क्या हो गया? कैमरा वो नहीं कर रहा है। हाँ, कैमरा इज़ वर्किंग नाउ। ओके, तो हम लोग चलते हैं मॉक पे। तो अहेड ऑफ अ मोर एंटिसिपेटेड कैबिनेट रीशफल, द राष्ट्रपति भवन ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड अ स्लीव ऑफ गवर्नेशनल अपॉइंटमेंट। गवर्नेशनल, यार गवर्नेशनल क्या होता है पता नहीं। अहेड ऑफ अ मोर एंटिसिपेटेड, अच्छा क्या था? मारिया सडन डिसीजन टू क्वाइट हर जॉब आफ्टर परफॉर्मिंग सो वेल, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉन प्लस्ड नॉन चलांट, मतलब एक्टिव नहीं थे। फ्यूमिगेटेड, सरप्राइज्ड। फ्यूमिगेटेड मतलब सरप्राइज होता है क्या? यही हो सकता है। ओके, सातवां 22वां सॉर्सरर, सॉर्सरर का मतलब नहीं पता। खैर कोई नहीं, अब चलो कॉमन्स पे जाते हैं, टाइम भी ओवर होने वाला है। 14 चौको 56, 14 चौको 16, 16 माइनस 316 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी कि 316 में जाएगा यानी कि माइनस 300 यानी कि 400 यानी 20 का स्क्वायर। 255 यानी कि 200, 4 पंचे 20, 15 पचे 75, 750 माइनस 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 चौको 24, 164 माइनस हो गया। 10 में जाकर 6, 4 में 14 में 6 गया 8, 6 में से गया 586, 582। 27 को 7 टू 9 से करते हैं तो 9 3 27 और 9 9 81, ये आ जाएगा 3 दूना 6 यानी 27, 27 प्लस 5 दूना 10 5 15 यानी 115, 115, 7 5 12 2 1 3 1 4 142 माइनस एक्स 36% ऑफ 200 यानी कि 9/25, 25 8 200 8 9 72, तो 72 इसमें से माइनस होगा, 2 में 2 का 4 4 में यानी 70 आएगा। 5625 होता है, हाँ 5625 इसका होता है स्क्वायर। 749 70 का होता है 4900 और 75 का हो जाएगा 856, हाँ 75 का 15 पचे 75, 15 पचे 75, 3 7 7 पूरे 35, 35 5 40। 55 को 45 से करना है। ओके 55 45 यानी 4 पंचे 20 जीरो कैरी 50 25 26 27, 4 पंचे 20 47 7 4 कैरी 4 पंचे 20 और 2470 प्लस 15 12 का 180 होता है और 205 में से 180 जाएगा तो 25 आएगा, 25 प्लस हो जाएगा यानी 2495, 2495 का स्क्वायर हो गया यार। 249 किसका, कहीं मैं गलत कर रहा हूँ क्या? 2470 हो गया प्लस 205 यानी 15 12 180, 205 में 100 गया 25 25 5 7 2 9 2495, तो 50 25 यानी कि ये 50 25 यानी कि 50 का होता है 45 का हो सकता है क्या? 54 30 50 45 का होता है आपका 5 का 20 2025 2495 में होता है यार। 50 25 50 का करके देखते हैं अप्रॉक्स 40% 50%। ओके 40% नहीं 2/5 1/2 इंटू 3/4
2400 का। तो 4 छन 24, 2 3 6, 5 छके 30, 3 6 6 36, 3 60, 272, 272 इंटू 425 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 400। तो 0 से 40, 50, 25, 40 और एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो नीचे आएगा 80। 5 कम 5, 5 7 35, 5 कम 5, 5 6 30, 4 चौके 16, 4 छन 24, 4 32, 4 कम 4, 7 7 28, 17 का यानी 17 होगा। पाँच कम 5 6 7, 7 बाई 5 इंटू 7 बाई 5 इंटू 16 कम 16, 16 कम 16, 5 21, 21 नीचे 16 ऊपर, 7 21, 5 15, 16 बाई 15 इंटू एक्स अपन 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 3 12, 3 3 बाई 4, 324 होता है 18 का 324 होता है और 18 का 324 होता है। 19 3 3 छक्के 18, 9 54 यानी कि 114 माइनस 87, 114 माइनस 14 में 7 गया 7, 10 में 60 गया 2, 27, 3/4 का क्यूब और 2/3 का 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 2 का होता है 16 और 3 का होता है 81 इक्वल टू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स 1/624 यानी कि 27 से ये 3 बार में जाएगा, 16 से 4 बार में जाएगा। 4 3 12, 4 3 12 यानी कि 4 3 12 और 12 12 5 7 24, एक्स का वैल्यू 52। और अब ये आ गया तो इसको स्किप करते हैं, पहले फास्ट मैथ करते हैं। तो ये भी स्किप होगा, ये भी 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 ओके। सो अब आगे तो 7 से 3.5 यानी कि 0.5 इंटू 1 फिर इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 होगा 18, 8 दूना 16, 18 64, 8 दूना 16, 18 224, 9 10 6 5 यानी कि 9 10 यानी +1 -4 +9 -16 होना चाहिए तब -1, 2 11 54 यानी पक्का इंटू हो रहा है यहाँ पे 11 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 इंटू 5 +1 +5 -1 +5, 5 को भी 0 हासिल का 2 50 25 26 270, 5 को 20 को 0 5 को 20 2 22 220। तो यहाँ कुछ और ही हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस है 9 का और यहाँ पे डिफरेंस है 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 43 का। एक मिनट इसको स्किप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 8 24, 3 8 24 और इंटू 8 है ये, फिर ये 24 चौका 96, 24 चौका 96 में भी यहाँ पे डबल होगा 9 के 9 18, 6 के 6 12 194 सॉरी 18 56 29, यहाँ पे भी डिफरेंस ही जा रहा है 18 56 यानी कि 18 56, 18 16 में से 8 गया 8, 4 में से गया 3 -38 और 16 में से 9 गया 7, 4 में से 2 गया 27 और इसमें कितना ऐड हुआ है
यहाँ पे ऐड हुआ है या माइनस हुआ है? यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? यहाँ पे ऐड हुआ है 11, अगर ऐड हो जाएगा 40, 11 7 18 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 8 9 10 11। यहाँ का डिफरेंस कितना है? यहाँ का -11, तो ये +11 हो जाएगा। 8 1 9 -29। नहीं यार, -11 अगर होगा तो यहाँ पे 7 आएगा ना, सॉरी, तो -11 का तो 7 आएगा। तो 7 अगर, क्या सीक्वेंस जा रहा है ये? अभी स्किप करो यार, अभी स्किप करो, बाद में देखेंगे। द डेटा ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन 5 डिफरेंट कंपनीज गिवन, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी, कंपनी से जितने भी एम्प्लॉय यानी कि 450 + 150 600 इज हाउ मच परसेंट लेंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी में कितने हैं? 1050, यानी कि 2 3 6 2 7 2 5 10 कम 2 3 2 3 3 7 21, यानी कि 17 पे 17 से कितना 7 कम है? 17 का क्या होता है? 7.14, 149। एक मिनट, तो हाउ मच परसेंट लेस द टोटल एम्प्लॉइंग कम, तो टोटल सी में 600 हैं, ठीक है, और ई में कितने? 750 यानी 1050, ठीक तो है यार। 3 कम 3 3 कम 3 7 3 7 21, 17 में 7 कम। 3 2 6 3 2 6, सॉरी 3 3 7 21 7 3 7, अरे यार, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉइंग कंपनी डी एंड डी, यानी कि 7 5 12 50 टुगेदर टू फीमेल एम्प्लॉइंग कंपनी बी एंड डी, कंपनी 350 और 300 यानी 650। 0 0 कट गया, 5 9 10 5 5 5 5 5 15 21 13। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉइंग कंपनी डी एंड डी टुगेदर? 7 5 12 50, ठीक तो है यार। टू द फीमेल एम्प्लॉइंग कंपनी बी एंड डी टुगेदर, बी 350 650, वही तो कर रहा हूँ। 5 9 10 50 25 5 5 25 13, इतना सिली मिस्टेक हो रहा है। टोटल मेल एम्प्लॉइंग कंपनी ए बी सी टुगेदर, मेल ए बी सी 400 450 850 900 9 1100। व्हाट परसेंट ए बी डी टुगेदर? ए बी डी 3 3 यानी 650 यानी 950। 5 2 10 5 2 10 5 कम 5 15 45, कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 19 का क्या होता है? 19 का होता है 5.2, 3 3 6 के 18 3 6 7 3 5 15.78, तो लगभग है 16%। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एम्प्लॉइंग कंपनी बी एंड सी? टोटल बी एंड सी यानी कि 4 2 6 यानी 700, एंड फीमेल एम्प्लॉइंग ई, फीमेल एम्प्लॉइंग 300 यानी कि 400। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइंग सी डी टुगेदर? सी डी 150 300 और 3 3 6 750 750 150। A sold the car to be at a profit of 20%, B sold the car at a loss of 10%, if C at a profit of, ठीक है, फिर at a loss of, ठीक है, if C pays for 32, यानी कि 2 6 2 5 10 50 25 9 27 27 यूनिट का दाम कितना है? 432। एक बार में जाएगा 27, 13 में 7 गया, 13 में से 7 गया 6, 1 से 2 7 6 42 16 25 80 जो 16 32 32 60 40, तो 400 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इसका। और ट्रेडर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 10 से 9 10 से 9 100 99 81। इफ़ यू सेल द आर्टिकल 405 रुपया 555, ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होगा? 500 रुपया होगा। एन आर्टिकल मार्क एट 80 इज सोल्ड फॉर ₹68, ठीक है, 80 रुपये है और सोल्ड 68 का है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट? रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा? 40 यहाँ हो गया, तो 6 चौकाट यहाँ हो गया,
10 यहाँ हो गया, सॉरी 20 यहाँ हो गया, 70 यहाँ हो गया, यानी कि 3 का डिस्काउंट की हो गया आपका 20 पंचे 100, बाकी 15% का। A sum was put at simple interest or at a certain rate for 3 years. It had been put 2% higher rate. अगर 2% हायर रेट पे होता it would have faced 60 मोड, यानी कि 1% का वैल्यू आ गया 2×3=30 रुपये। तो फाइन द सम, यानी 3000 रुपये, नहीं 2×3=6, एक मिनट, 2% हायर रेट। A sum was put at simple interest of a certain for 3 years. इट हैड बिन पुट 2% हायर रेट, इट हैव इतना, यानी कि 1000 रुपये, क्योंकि 3 साल का 3 से डिवाइड भी करना होगा, तो 1000 रुपये। ₹5000 आर इन्वेस्टेड इन स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, देन व्हाट इज़ द इंटरेस्ट अर्न इन 200। अब 12%, यानी कि 4×3=12, 25 से 28 हो गया, और 25 का स्क्वायर होता है 600, 25 से 28 का हो जाएगा, 28 का होता है 700, 28 का 784 होता है, ठीक है। तो 625 का वैल्यू कितना दिया है, 625 का वैल्यू दिया है 5000, 25 दूना 50, 25 8, तो यार यहाँ पे 784 में 625 जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 7 में 159 का वैल्यू, 8 9 72 का 2, 7 45 7 4 8 8 4 12, 1272, तो 1272। A man had to drive 42 किलोमीटर टू रीच his ऑफिस इन 54 मिनट, ठीक है। 42 किलोमीटर जाना है 52 मिनट में, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 54 मिनट में, सॉरी। इफ़ ही कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और व्हाट 42 किलोमीटर जाना है इन 54 मिनट, यानी कि ओवरऑल इसको जाना है 2×3=6, 2×2=4, 2×7=14, 3×9=27, 3×3 3×4=12, 3×9 3×3 140/3, 140/3 स्पीड से जाना है, लेकिन पहले में जाता है 35 और इसका नहीं पता, तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए, यानी कि अगर ऑफिस ऑन टाइम, यानी कि इसको टाइम पे पहुंचना है, तो 35 किलोमीटर से कितना आता है, आधा आता है, 42 किलोमीटर का आधा 21 हो गया, 35 की स्पीड से जाता है, तो 35 से कम 35, 35 से कम 35, और 35 दूना 70, 735। अरे यार होश पोच हो रहा है, पहले आगे करते हैं। सलमान कवर बाई 50 10 आवर, एक कवर 550 किलोमीटर 10 आवर, यानी 55 किलोमीटर हो गया कार का स्पीड, एंड अदर 50 किलोमीटर इन 5 बाई वॉक, यानी कि वॉक का हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पता करना है ना, टोटल ये, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 550, और टोटल टाइम कितना हो गया 10 + 15 15, तो 15×45, 15×45 और 15×45 5, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो गया 600, 15×4 = 40 होगा ना यार का। अबाउट गोज 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर, डाउन स्ट्रीम, यानी कि 12×96, इसकी स्पीड हो गई। इट टेक्स 12 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि V-S, 24 घंटा लगता है इसको, यानी कि 24 का स्पीड जो हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो 8×4 = 12, 8 में 4 2 किलोमीटर पर आवर। मेघा एंड सुमन टुगेदर कंप्लीट इन वर्क इन 16 डेज, मेघा एंड सुमन टुगेदर 16 डे, इफ़ मेघा वर्क अलोन से कंप्लीट 24 दिन में, ओके। तो 16×24 का हो जाएगा 16×16 32, 16×43 16×43, ठीक है। यानी अगर मेघा 2 यूनिट वर्क करती है तो सुमे 1 यूनिट करती है, तो सुमन 48 डेज में करेगी। इफ़ 8 मैन और 12 मैन कैन डू अ पीस वर्क इन 25 डे, ठीक है। इफ़ 8 मैन 16 दिन में और 12 वुमेन 25 दिन में काम करती है, तो
25 से 25 कट गया, 4 दूना 8, 4 3 12। तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो हो गया 3:2। तो क्या करना है, इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी डन बाय 6 मैन। 6 मैन यानी कि 36 18 प्लस 11 वुमेन 11 22 यानी कि 40 12 वुमेन 12 दूना 24 24 25 4 6 24 10 और तो 3 6 तो 5 10 50 25 5 3 15। द पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर, इट्स क्यूब। तो इसका क्यूब होता है 6 ए क्यूब, ए क्यूब होता है इसका क्यूब। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का 6400 सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ ऑफ द रूम इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द रूम इज़ 56, 3 1 4 4 16 16 4 56 4 3 12 4 1 4। द ब्रेथ ऑफ द रूम इज ये 3x हो गया, ये 1x हो गया यानी कि 4x और 2 चौके 8 2 चौके 8 8 64 8 दूना 24 8 3 24 8 कम 8। तो क्या बोला है, इफ़ द पैरामीटर ऑफ द रूम 56 है 8 7 56 यानी 7 21 7 कम 7 यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका ब्रेथ। और सॉफ्टवेयर बाय 20 kg वेट द रेट ऑफ 15 पर kg, मिक्सेस 20 kg ऑफ 20 पर kg 20 20 यानी कि 5 का 20 और 5 का 20 यानी कि जो इसका रेशियो होगा 1:1 यानी 1:1 में होगा, यानी 5 को 1:1 में यानी 2.5। अरे यार टाइम चला गया, कोई नहीं हटाओ। ओके तो 8 फ्रेंड्स फिगर्स इन दिस वन, इसको स्किप करते हैं, पजल को स्किप करते हैं। ओके, in the given arrangement how many such letters are there which are immediately preceded by symbol and immediately followed by a number? ऐसा लेटर जो preceded by symbol हो, ऐसा लेटर जो preceded by symbol हो, y8x, हाँ preceded by symbol और followed by number 1, preceded by symbol हाँ preceded by symbol और followed by number नहीं है, preceded by symbol नहीं, सिर्फ एक है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विच आर बिटवीन x एंड z? x यहाँ है और z किधर है यार, और z x और z यहाँ है, तो उसका प्रोडक्ट कितना होगा? 5 कम 5 5 2 10 10 नहीं 30 10 नहीं 30 9 27 270। If all the odd number are dropped from the arrangement, then which of the following will be fifth element to the right of the seventh element from the left end? यानी 7 5 12, तो कितने 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉलर। How many such number are there which are immediately preceded by symbol or preceded by symbol? Number preceded by symbol एक, नंबर preceded by single दो। 4 of the following 6 has y, 6 has एक छोड़ के y, v m f, v कहाँ है, v m f 7 by x, 7 कहाँ है यार, 7 y x
पहला ही गलत है, क्योंकि सब देख रहे हो फ्रेंड, सबका सीक्वेंस मेरे को सही लग रहा है, इसका और लग रहा है। ऑल टी इज़ कॉफ़ी, ऑल टी इज़ कॉफ़ी, ऑल टी इज़ कॉफ़ी, ऑल कॉफ़ी इज़ बटर, ऑल कॉफ़ी इज़ बटर, ओनली अ फ्यू बटर इज़ मिल्क, ओनली अ फ्यू बटर इज़ मिल्क, सम मिल्क इज़ कॉफ़ी, सम मिल्क इज़ कॉफ़ी, डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है। सम टी इज़ मिल्क, कुछ टी मिल्क है, ये भी पता नहीं चल रहा है, यानी नाइदर। ओनली अ फ्यू जेम इज़ क्लॉक, ओनली अ फ्यू जेम इज़ क्लॉक, ऑल क्लॉक इज़ बेड, ऑल क्लॉक इज़ बेड, नो बेड इज़ टावल, नो बेड इज़ टावल, ऑल टावल कैन बी जेम, ऑल टावल कैन बी जेम, हो सकता है। ऑल क्लॉक कैन बी टावल, ऑल क्लॉक कैन बी टावल, नहीं हो सकता है, तो पहला हो सकता है। सम डेस्क इज टेबल, सम डेस्क इज टेबल, सम टेबल इज चेयर, सम टेबल इज चेयर, सम चेयर इज बेंच, सम चेयर इज बेंच, सम बेंच इज डेस्क, सम बेंच इज डेस्क, डायरेक्टली नहीं बता सकते। नो बेंच इज डेस्क, नो बेंच इज डेस्क, ये भी नहीं बता सकते हैं। पॉसिबिलिटी आएगा, अगर पॉसिबिलिटी आता है तो इधर आएगा। तो ये भी आ गया पजल, फॉर द टाइमिंग स्किप करते हैं। ये आ गया, क्या आ गया, ये ब्लड रिलेशन 1 2 3, ये आ गया ऑर्डर रैंकिंग 1 2 3, ये आ गया पजल डिफरेंट फ्लोर का है 1 2 3 4 5। इनक्वालिटी, W से Q जाना है, तो W से Q जाने के लिए हमको सबसे पहले I पे जाना होगा। W से U गए, U से N पॉसिबल नहीं है, U से I, U से N, N से Q पॉसिबल नहीं है, ना इधर होगा। C से B, C से Q, Q से E, E से T, T से B चल जाएंगे। Q से T, Q से T, Q से E, E से T, ये भी पॉसिबल है, बोथ 1 और 2 ट्रू। J से H, J से H, तो मुझे सबसे पहले S के पास जाना होगा। J से W, W से U, U से L, W से U, W से U, U से L, नहीं जा पाएंगे। A से W से, W से U, U से L, और फिर L से नहीं जा पाएंगे, दोनों नहीं सही है। E से S, E से X, X से C, C से S, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। E से S, E से X, S से C, C से S, E से X, X मतलब ये भी नहीं हो पा रहा है, और S का E का, तो इधर होगा। 3 साइन आ जा रहा है। ये क्या है, अच्छा मिसलिनियस है। अब पज़ल का बात आ गया, तो पज़ल पहले करते हैं। पहले कौन सा पज़ल है, ये नहीं करेंगे, ये करते हैं। ABCDEFR स्टार, ठीक है, ओके। हेलमेट, ठीक है, ठीक। बॉटम मोस्ट पोजीशन बिगनर, ठीक है। तो 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, तो ये क्यों बनाया मैं। बॉक्स ए कंटेन रोप्स, बॉक्स ए जो है वो रोप कंटेन करता है। एंड इच प्लेस ऑन एन इवन नंबर पोजीशन, यानी कि ये ए यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन बॉक्स ए एंड डी, अगर ए को लेते हैं तो एक छोड़ के डी। टॉर्च लाइट आर प्लेस इन द टॉप मोस्ट, यानी कि यहाँ पे टॉर्च हो जाएगा। बॉक्स एक्स कंटेनिंग सेफ्टी जैकेट, एक्स जो है सेफ्टी। स्केप एट द पोजीशन विच इज नंबर एज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम होता है सिर्फ 2, इवन प्राइम सिर्फ 2 होता है, तो एक्स यहाँ आएगा, सेफ्टी यहाँ, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा। अब ए के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, बट ए यहाँ भी नहीं आ पाएगा। ए कन्फर्म हो गया कि यहाँ आएगा, और एक छोड़ के डी, यानी डी यहाँ आएगा।
बॉक्स सी केप्ट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, बॉक्स सी यहाँ आ जाएगा। सेफ्टी जैकेट आर नॉट केप इन बॉक्स डी, ठीक है। तो अभी तो बताया कि बॉक्स कंटेनिंग समझा कि इसके एट द पोजीशन विच नंबर है, ठीक है। एक्स के बारे में और कहीं को दिया था क्या, बॉक्स कंटेनिंग इतना, ठीक है। सेफ्टी जैकेट नॉट केप इन द बॉक्स डी, तो डी यहाँ पे नहीं आएगा। बॉक्स सी विच कंटेन मेडिसिन इज केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन वाटर बॉटल, वाटर बॉटल के नीचे क्या आएगा, बॉक्स सी विच कंटेन मेडिसिन, जो मेडिसिन कंटेन करता है, ठीक है। बॉक्स बी डज नॉट कंटेन सेफ्टी जैकेट, तो बी यहाँ भी नहीं आएगा। यार एक्स के बारे में हम लोग भी कुछ पढ़े थे क्या, टॉर्च लाइट प्लेयर द टॉप में बॉक्स कंटेन सेफ्टी जैकेट प्लेयर द कोई नंबर इज गिवन प्राइम नंबर, या तो एक्स यहाँ पे कहाँ फालतू में आ रहा है, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा रोप, और वाटर के नीचे ई मेडिसिन, वाटर यहाँ नहीं तो वाटर यहीं पे आएगा, और मेडिसिन यहीं आएगा, तो मेडिसिन हो गया ई का, और क्या बोला है बी यहाँ पे नहीं आएगा, डी यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ए एक छोड़ के डी, यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो यहाँ पे ई मेडिसिन, सेफ्टी बॉक्स सी के द बॉटम में सेफ्टी जैकेट इज नॉट इन द बॉक्स डी, ठीक है। और क्या है, और क्या है, वाटर बॉक्स बी डज नॉट कंटेन सेफ्टी जैकेट, तो यार बी यहाँ पे नहीं आएगा, कन्फर्म हो गया। अब लास्ट क्या बचा है, सेफ्टी जैकेट, रोप, मेडिसिन, हेलमेट, सी का हो गया हेलमेट। व्हाट आइटम इज केप्ट इन बॉक्स सी, हेलमेट। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट इन द बॉक्स विच कंटेन वाटर बॉटल्स एंड सेफ्टी जैकेट, तो वाटर बॉटल और सेफ्टी जैकेट के बीच में 2 है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट इन बॉक्स बी एंड डी, सॉरी बी एंड डी, बी एंड डी 1। विच आइटम इज प्लेस्ड इन बॉक्स डी, वाटर, कहाँ गया भाई वाटर बॉटल, सॉरी डी में क्या है, डी में, अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन, डी में क्या है, डी में है टॉर्च। बॉक्स ए मेडिसिन नहीं होगा, बॉक्स एफ हेलमेट ये भी नहीं है, बॉक्स बी रोप, बॉक्स बी रोप नहीं, बॉक्स सी सेफ्टी जैकेट नहीं, बॉक्स डी टॉर्च लाइट यही होगा। इसको भी स्किप करते हैं, अभी इसको करते हैं। देयर आर 6 डिफरेंट अपार्टमेंट, ठीक है। 6 5 4 3 2 1, ठीक है। दीपा ए लिविंग इन एस डिपार्टमेंट, दीपा लिविंग इन एस डिपार्टमेंट, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, दीपा लिविंग एस डिपार्टमेंट, दीपा जो है यहाँ रहती है, लेकिन गोवा एंड जयपुर नहीं जाती है, यानी कि गोवा जयपुर यहाँ नहीं आएगा। मुन्नू ट्रैवलिंग टू वाइजैग, मुन्नू जो है वो वाइजैग जाता है। एंड विनोद ट्रैवलिंग टू दिल्ली, विनोद जो है वो दिल्ली जाता है। बट नाइदर ऑफ देम लिविंग इन आर और टी, बट इन दोनों में से ही आर और टी में नहीं रहते हैं, तो एम भी यहाँ भी नहीं रहता है और एम भी यहाँ भी नहीं रहते हैं, ठीक है। विनय लिव्स इन अपार्टमेंट पी, विनय जो है यहाँ रहता है, विनय लिव इन पी एंड ट्रैवलिंग टू पुणे, पुणे जाता है। शीला लिव्स इन अपार्टमेंट टी, शीला जो है यहाँ रहती है बट नॉट ट्रैवलिंग टू नासिक, तो ये सब हटाओ, नासिक यहाँ पे नहीं आएगा। एंड अजय ट्रैवल टू गोवा, अजय जो है गोवा जाता है, तो गोवा यहाँ नहीं है, गोवा नहीं है। अजय जो है
गोवा जाता है। मुन्नू एंड अजय डिड नॉट लिव इन अपार्टमेंट यू। अपार्टमेंट यू मुन्नू और अजय यहाँ नहीं रहते हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, अगर मुन्नू यहाँ नहीं रहता है, मुन्नू यहाँ नहीं रहता है तो मुन्नू यहीं पे रहेगा। और जो मुन्नू है वो वाइजैक जाता है, मुन्नू जो है वाइजैक जाता है और भी जो दिल्ली जाता है। तो अजय यहाँ आएगा और भी दिल्ली जाता है, भी जो है दिल्ली जाता है। गोवा और जयपुर यहाँ पे नहीं आएगा। ये कहाँ जाता है? अजय, अजय जाता है गोवा, अजय जाता है गोवा। और यहाँ अगर गोवा जयपुर नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा जयपुर, यहाँ पे आ जाएगा नासिक। ठीक है। हु इज़ ट्रैवलिंग टू जयपुर? जयपुर कौन जाता है? जयपुर जाता है शीला, शीला जाती है जयपुर। हु इज़ लिविंग इन अपार्टमेंट क्यू? अपार्टमेंट क्यू में एम रहता है, मुन्नू। अजय इज़ ट्रैवलिंग टू विच सिटी? अजय कहाँ ट्रैवल कर रहा है? गोवा कर रहा है। हु विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिस्ट टू? पी विनय, पी विनय। टी शीला, टी शीला ये भी सही है। यू विनोद, यू विनोद ये भी सही है। आर अजय ये भी सही है, यानी कि सभी सही है। दीपा इज़ लिविंग इन विच अपार्टमेंट एंड ट्रैवलिंग टू विच सिटी? दीपा, दीपा जो है एस अपार्टमेंट और नासिक जाती है। अब कौन सा बच गया? अब मिसलिनियस ही कर लेते हैं यार। तो मिसलिनियस करते हैं क्योंकि अब पजल करने में टाइम लगा। इससे अच्छा म्यूजिक ये रहा। ब्लड रिलेशन, देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, एफ जे एम आर पी यू एन। पी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ यू, पी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ यू, यानी कि यहाँ पे कोई आएगा। यू इज़ द मदर ऑफ एफ, यू इज़ मदर ऑफ एफ, यानी कि ये आ गया मदर ऑफ, यू इज़ मदर ऑफ एफ, तो मदर ऑफ एफ यहाँ आएगा। एंड द ओनली चाइल्ड ऑफ एक्स, एंड द ओनली चाइल्ड ऑफ एक्स, यानी एक्स का ओनली चाइल्ड है। जे इज़ द हस्बैंड ऑफ एक्स, जे इज़ द हस्बैंड ऑफ एक्स, यानी जे ये हो गया जे। ठीक है। एम इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, एम इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, तो एम हो गया इसका ब्रदर। एफ इज़ द सन ऑफ डब्लू, एफ इज़ द सन ऑफ डब्लू, यानी डब्लू यहाँ आ जाएगा। आर इज़ द मदर ऑफ डब्लू, आर इज़ द मदर ऑफ डब्लू, यानी कि आर यहाँ आ जाएगी। ओके। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? 1 2 3। हाउ एफ रिलेटेड टू जे? एफ कहाँ? एफ रिलेटेड टू जे, यानी एफ लगेगा इसका ग्रैंड सन। हाउ इज जे रिलेटेड टू डब्लू? जो है जे जो डब्लू का क्या लगता है? कहाँ गया डब्लू भाई? हाँ, तो जे फादर इन लॉ। तो टैक्स 7% ए वाई यू एन ओ आर डब्लू सेटिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए इज सेटिंग 3 मीटर इज टू वाई। वाई यहाँ है, ए यहाँ है 3। हु इज सिटिंग 5 मीटर नॉर्थ ऑफ यू? 5 मीटर नॉर्थ। ठीक है। हु इज सिटिंग मिडल ऑफ द एन एंड ओ? मिडल ऑफ द एन एंड ओ। ठीक है। डब्लू इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट ऑफ आर, डब्लू सिटिंग 4 मीटर ईस्ट ऑफ आर। हु इज सिटिंग 3 मीटर साउथ ऑफ, 3 मीटर साउथ ऑफ? हु इज सिटिंग 8 मीटर। अरे यार क्या बोल रहा है ये? ए सिटिंग 3 मीटर इज टू वाई। ठीक है। वाई हु सिटिंग 5 मीटर नॉर्थ ऑफ यू। ठीक है। हु इज सिटिंग मिडल ऑफ द एन एंड ओ? ठीक है। एन एंड ओ मानते हैं, एन अगर यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। डब्लू इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट ऑफ आर, 4 मीटर ईस्ट ऑफ आर। ठीक है। हु इज सिटिंग 3 मीटर साउथ ऑफ ओ, 3 मीटर साउथ ऑफ ओ, यानी कि आर यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा तो 3 मीटर ये आएगा 4 डब्लू आ जाएगा यहाँ पे। ओ हु इज सिटिंग, ओ हु इज सिटिंग 8 मीटर ईस्ट ऑफ एन, 8 मीटर ईस्ट ऑफ एन, यानी कि 4 यहाँ 4 यहाँ, यानी कि टोटल 8।
तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, एन विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, डब्लू यहाँ है यानी कि डब्लू के नॉर्थ वेस्ट में है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड यू, एन यहाँ है और यू यानी कि 4 मीटर। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड डब्लू, ओ एंड डब्लू ये रहा, तो ये 3 है, ये 4 है, 4 16 3 3 9 25 यानी 5 मीटर। अब क्या है ये, इफ़ इन द वर्ड एक्सपेंशन ऑल द वॉवेल आर द फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली अरेंज एंड ऑल द कॉन्सोनेंट आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। हाउ मेनी सच पे डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन DEFGHIJK, EFGHIJK, DEFGH, JKLM, TUVW, JKLMN, JKMNO, PQRST नहीं तो MNOPQR, 1 2 3 4 होगा। चौतीस एक्सपेंशन ऑल द वावेल्स आर फर्स्ट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। ऑल द वावेल अल्फ़ाबेटिकली यानी सबसे पहले ई आएगा, सॉरी सबसे पहले ए आएगा, फिर ABCDE आएगा, FGHI आएगा, JK AEI, फिर O आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, अल्फ़ाबेटिकली कॉन्सोनेंट यानी कि पहले, फिर टाइम ओवर हो गया यार, छोड़ो क्या ही करें, देखते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। कुछ पजल्स में डाउट था, अब देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो जो मेरा रैंक है वो 7946 से आउट ऑफ 27836 एस्पिरेंट के कैंडिडेट के 73.75 मेरा स्कोर रहा 100 में से। 85 अटैम्प्ट किया था मैं, 89.41%, ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी है, 71.46 परसेंटाइल है। तो देखते हैं कहाँ पे गलती हुई। और ये देख लो यार, आपको वर्कशीट शो हो रहा था ना, नहीं हो रहा था, ओके। अरे यार ये कैमरे को रह रहे कि मेरे क्या हो रहा है, फिर से वही प्रॉब्लम होने लगा क्या जो पहले आ रहा था, अभी नहीं है, कब से हो रहा था ना मेरे को। बैक जाते हैं, फिर से करते हैं रीस्टार्ट, हो जा भाई। ये प्रॉब्लम अक्सर ही आता है यार, 1 मिनट में फिर से इसको ना, खैर अभी वैसे तो आपको मतलब कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ 1 मिनट। तो ये ओपन हो गया, स्टार्ट। व्हाट द हेल यार, ये अभी होना था। नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क भी तो सारा है ही। तो खैर अभी कैमरे का भी वो है नहीं, मतलब ज़रूरत, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ से मैं अभी इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। आपको रफ सीट दिखा नहीं होगा, बताना कब से नहीं दिख रहा था आपको। तो चलिए एनालिसिस करें डायरेक्ट कि कहाँ पे गलत हुआ एग्जैक्टली, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इंग्लिश में 9 में, इन स्नो वॉर्म विच आर कॉमन इन द हिमालय रीजन आर अ फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ स्कूल कैंसलेशन और ट्रैफिक एक्सीडेंट। और आई थिंक यहाँ पे नहीं आना चाहिए फ्रेंड, एंड आना चाहिए था उस टाइम, लगता है मैं ध्यान नहीं दिया। तो देखता हूँ एरर किस में है। तो वही फ्रेंड्स एग्जैक्टली एरर जो है आपका सी में है, अरे सॉरी हाँ, जो आपका सी में जो मैं आपको बता रहा था, और नहीं आएगा यहाँ पे एंड आएगा। चलिए देखते हैं मैं सही हूँ या गलत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंड आएगा, उस टाइम पे ध्यान नहीं गया था। नेक्स्ट 24 में गलत हो गया। डॉक्टर सीतारमन लर्न ग्रैब्ड स्क्रूटिनाइज्ड एप्रिसिएशन, तो सब भी मेरे को सही लगा था। स्क्रूटिनाइज मेरे को डाउट था, मैं आंसर क्या किया था, मैं नो एरर किया था। लर्न LEARNED, इसमें गलत क्या है,
LEARNED, LEARNED, देखते हैं। अच्छा, लीन्ड, लीन्ड होगा। डाटा सीतारमन लीन फॉरवर्ड। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक ठीक फ्रेंड्स, ये फ्रेजल वर्ब होता है लीन फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है, कहाँ गया, वेयर इज़ लीन फॉरवर्ड, हाँ, लीन का मतलब हो गया फ्रेंड्स स्लोपिंग पोजीशन, यानी कि झुके हुए। स्लैंट जिसको कहते हैं, स्लैंट, स्लैंट हाइट भी आप सुने होंगे। और मारिया सडन डिसीजन टू क्वाइट हर जॉब आफ्टर प्रॉमिसिंग सो वेल लेफ्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नॉन प्लस्ड, फ्यूमिगेटेड का मतलब पहले देख लेते हैं। नॉन चलान का मतलब होता है अपियरिंग कॉजली कम एंड रिलैक्स, मतलब कि रिलैक्स मोड में होना, यानी पीसफुल मोड में होना। नॉन चलान का मतलब। फ्यूमिगेटेड का मतलब होता है डिसइंफेक्टेड। ओके, इलेटेड का मतलब हैप्पी। एलिवेटेड का मतलब ये सब पता था, इसका वोकैबुलरी का मतलब नहीं पता था। नॉन प्लस का इसलिए गलत हो गया। सरप्राइज एंड कन्फ्यूज्ड, सरप्राइज एंड कन्फ्यूज्ड, ओके, नॉन प्लस्ड, एक नया वोकैबुलरी सुनने को मिला। और आई वुडेंट स्टैंड फॉर दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर फ्रॉम हिम इफ़ आई वर यू, देखते हैं क्या होगा। तो वर होता, मैं आई वॉज कर दिया, क्योंकि यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड, तो यहाँ पे हैड बीन और हैव बीन आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, क्योंकि अगर सेंटेंस अगर इफ़ से स्टार्ट होता है और जो उसका स्टार्टिंग है अगर वो सिंपल पास से होता है, तो फिर यहाँ पे वुडंट आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पे वही होता। अगर वर यहाँ पे आया है या वॉज आता, तो यहाँ पे मतलब वॉज वर में से कोई एक होता, बट वर होता यहाँ पे आई के साथ वर। हाँ सही है, मुझे लगा था दैट टाइम पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा 3 मिस्टेक हो गया, एक 9 में मिस्टेक हुआ था। और फ्रेंड इसमें देखे थे ना आप, विदाउट हम लोग आरसी को पढ़े क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80% हम लोग कर लिए थे, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस था और बजट के ऊपर था। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं आरसी जहाँ पे पढ़ने की कोई नीड नहीं होती। 11 का गलत हो गया फ्रेंड्स, ये मेरे को गलत लग ही रहा था। यहाँ पे पूछा था टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय इन कंपनी सी, कंपनी सी में जो टोटल एम्प्लॉय हैं वो हैं 600, और जो कंपनी ई में है यानी कि 7-3-10 1050। तो क्या बोला है कि कंपनी हाउ मच परसेंट लेस दैन द टोटल एम्प्लॉय, यानी कितना लेस है। तो 0 से 0 कट गया, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 3 5 15, 5 चौक 20, 5 7 35, यानी 7 में 3 कम, 1/7 होता है। 1/7 होता है 14.28, तो 14 3 42.84 आता। मैं क्या किया था, वाओ, मैं 42.56 कर दिया था। मैं भी अद्भुत हूँ। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय CDE टुगेदर, CDE फीमेल 750 750, इन 250 आता यार, मैं 150 कर दिया था। अभी जल्दबाजी के चक्कर में ही होता है। द पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर। वन फेस ऑफ क्यूब पैरामीटर, यानी कि अगर ये क्यूब है तो एक साइड का जो इसका पैरामीटर है वो कितना है, वो 6 मीटर है। तो कैसे आता है, L + B क्या आता है, यानी कि L + B का जो सम होगा वो 3 होगा। तो ये फ्रेंड हम लोग को पता रहता है कि क्या है, सम ऑफ क्यूब में मतलब स्क्वायर रहता है ना एक, हाँ सॉरी स्क्वायर रहता है। जो क्यूब होता है वन साइड इसका स्क्वायर रहता है, तो उसका ए साइड का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। हाँ तो 1000 होगा। मैं 6400 कर दिया था उस टाइम में फ्रेंड, वो डायरेक्टली वो कर दिया था एक क्यूब, मतलब 40 का क्यूब निकाल दिया था, यानी वो 6400 आता। ध्यान नहीं गया उस टाइम, मतलब देख रहे हो फ्रेंड, जो क्वेश्चन है एकदम इजी हैं, डुएबल हैं, आराम से कर लोगे। और 34 में गलत हो गया था मेरा, तो खैर इसको मैं एनालिसिस कर लूँगा, आप देख लो। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था, मतलब टाइम उतना नहीं था, ऐसे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, ये सब आराम से आप कर लोगे। तो आप क्वेश्चन ही देख लो, आप करना ज़रूर, ठीक है, ओके। और रीजनिंग में देख लेते हैं, तो रीजनिंग में सभी सही है, एक गलत है, देखते हैं 30 में क्या है। W से Q, W से U और W से U से N, अरे ये हो रहा था ना, W से U से N, N से Q, मतलब पहला फॉलो हो रहा था, मैं दोनों कर दिया था, ठीक है, ये तो बाई मिस्टेक हो गया। तो ये मैं कर ही रहा था, ये देख रहे हो, ये कर रहा था, इजी है ये भी। और
और ये वाला आप ये पज़ल देख लो, आप कर लेना। ओके, और सभी सही है। तो इट वॉज द एनालिसिस ऑफ माई मॉक टेस्ट। आप फ्रेंड ज़रूर बताना कि आपका कितना मार्क्स आया इस पर्टिकुलर मॉक में, और अभी ये जो भी आप मॉक दे रहे हो तो आप बताना ज़रूर। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिल पाता है किसी रीज़न से मेरा चैनल, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा। और लिंक इन द सेंस मैं आपको वो दे दूँगा, क्या कहते हैं, आप मेरे को बताना, मैं आपको उसमें ऐड ऑन कर लूँगा, ठीक है। और उस टेलीग्राम चैनल का खासियत बात ये है ना फ्रेंड कि वहाँ पे मैं रेगुलर करंट अफेयर को MCQ के फॉर्म में अपलोड करता रहता हूँ, जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।